अमूल बेटा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा, आप हर साल इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इस साल इसे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे इसकी जिंदगी बदल जाए। नंदिनी, किसी की जिंदगी या जीवन बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम तो लोगों को उन्हें मिले जीवन का सम्मान करना सिखाते हैं। अमूल बेटा, अपने जीवन में सदैव हंसते रहना, खुश रहना। यद्यपि हम जानते हैं कि आंसुओं के साथ मुस्कुराना बहुत कठिन है, परंतु मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि तुम इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लोगे। बाबा, आप आते हैं तो हमारी जीने की और लड़ने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। आपका एक एक शब्द मानो मरहम की तरह काम करता है। इसीलिए इस तारीख का हम बेसब्री से साल भर इंतजार करते हैं। हमें पता है आप साल भर कहीं पर भी हो, लेकिन हमारे अमूल के जन्मदिन पर यहाँ आना कभी नहीं भूलते। आना आवश्यक भी है, क्योंकि इस बच्चे का उत्तरदायित्व तो हमने लिया है। इस संसार में जब तक इसके आने का उद्देश्य सफल नहीं हो जाता, हम सदैव ऐसे ही आते रहेंगे। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। समय आने पर सब समझ जाओगी। ओ, ये हमारी नई बहू दीप्ति, अक्षर की पत्नी। जीती रहो। बाबा, और एक जरूरी बात करनी है आपसे। इस साल हमने आदित्य की शादी करने की सोची है। लड़की भी देखी है। हम जानते हैं। बाबा, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? मेरा मतलब है, जो लड़की हमने चुनी है आदित्य के लिए, वो सही रहेगी ना उसके लिए? खुश रहेंगे ना दोनों? जहां तक कि मैं लड़की को जानती हूँ, बहुत ही सुशील और संस्कारी है। इस घर में आएगी तो इस घर को स्वर्ग बना देगी। आपकी तरफ से हाँ हो जाए तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हाँ बाबा। नंदिनी जी। कल दूसरे प्रहर में हमारे आश्रम आ जाना, वहीं बात करेंगे। लेकिन बाबा, कोई ऐसी वैसी बात तो। तुम मुझे गुरु मानती हो ना? जी। तो गुरु की भक्ति में शंका का कोई स्थान नहीं होता। अतः जैसा कहा है तुम वैसा ही करो। जी बाबा। गणपति बप्पा, मेरे वचन की लाज रखना। महेश के हिस्से में ही कॉल देना। बाप्पा, सोरा के हाथों में आदित्य जी के ही नाम का फूल हो। आए बाबा। स्वरा, बाबा,
गणपति पापा ने भी आपके ही फैसले को चुना है। हाँ? मेरी शादी महेश राव जी के साथ ही होगी। मंजूड़ा, बाबा हवेली जाके उन्हें मना करके आई हूँ। स्वरा? परशुराम, हाँ? तुम्हारे लिए फोन है ऑफिस में। मैं आ रहा हूँ। ये तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। मेरा सारी दुनिया से विश्वास उठ गया है। जब मेरे आई ने मेरा विश्वासघात किया, उसी ने मेरी नहीं सुनी तो और किसी से क्या उम्मीद लगा सकती हूँ? हेलो। नमस्कार परशुराम जी, महेश बोल रहा हूँ। नमस्कार महेश राव, बोलो कैसे याद किया? परशुराम जी, मैं वो कहना चाहता था कि अरे बोलिए ना महेश राव, क्या बात है? परशुराम जी, क्या आज शाम को थोड़ी देर के लिए मैं स्वरा को अपने साथ घुमाने ले जाऊं? अगर आपको कोई एतराज ना हो। परशुराम जी, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं महेश राव, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपकी और स्वरा की शादी होने वाली है और आप स्वरा को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं तो उसमें भला हमें क्या एतराज हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वरा को बोल देता हूँ, वो तैयार रहेगी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। पता नहीं ये सब सुनने के बाद मंजुळा कैसे। आई तूने ऐसा क्यों किया? मेरी फूल जैसी बच्ची की गांठ उस महेश राव के साथ बांध दी। मैंने हमेशा से सोचा मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं, वो तेरे भी है। मैं जो स्वरा के बारे में सोचती हूँ तू भी वैसा ही सोचती है। फिर ऐसा क्यों? वो इसी दलदल में फंसी रहे क्यों? क्योंकि उसने मेरी कोख से जन्म लिया, इसीलिए तू उसे इतनी बड़ी सजा देगी, इतनी बड़ी। फिर से वही बात आई। मैंने तुझे समझाया था ना आई। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। मेरा सारी दुनिया से विश्वास उठ गया है। जब मेरे आई ने मेरा विश्वासघात किया, उसी ने मेरी नहीं सुनी तो और किसी से क्या उम्मीद लगा सकती हूँ? आई मेरी बात तो सुन, मैंने तुझे समझाया था ना। आई इतना क्या गजब हो गया जो तू इतना रो रही है? स्वरा, आई तुझे क्या लगता है खुशियाँ सिर्फ महलों में ही मिलती है? सुकून की नींद सिर्फ मखमल के गद्दों पे ही आती है? ऐसा नहीं है आई। अगर दिल में शांति और समाधान हो ना तो पत्थर का बिछौना भी मखमल का गद्दा लगता है। तूने भी तो एक एक पाई जोड़ जोड़ के ये घर चलाया ना आई, तो फिर स्वरा तो तेरी और मेरी बराबरी मत कर। क्यों ना करूं? मेरे आई और बाबा दुनिया के सबसे अच्छे पति पत्नी हैं। हाँ, मेरे आई बाबा के पास दौलत जरूर नहीं है, लेकिन हाँ, दिल में सुख और शांति जरूर है। एक दूसरे के लिए इज्जत, मान सम्मान है। और मैं भी एक ऐसी गृहस्थी चलाना चाहती हूँ, पर इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मेरा पति अमीर हो। और आई, जब आई महालक्ष्मी ने मेरी गांठ महेश राव के साथ बांधी है तो कुछ सोच समझ कर ही बांधी होगी ना, तो तू क्यों इतना चिंता करती? हो सकता है महेश राव ही वो हो जो मुझे वही इज्जत, वही मान सम्मान ला कर दे
जिसका सपना तूने मेरे लिए देखा है। इकड़े बघ ना, देखना है मेरी तरफ। आई, सब कुछ ठीक होगा। तूने अपने स्वरा के लिए जो कुछ भी चाहा है ना, वो सब कुछ तेरे स्वरा को मिलेगा। आई, महालक्ष्मी पर विश्वास है ना, वो कभी तेरे श्रद्धा और विश्वास को टूटने नहीं देंगी। स्वरा, स्वरा, महेश राव जी का फोन आया था। वो आज शाम को यहाँ आने वाले हैं, तुझे घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं। लगता है हवेली से गाड़ी आई है। मैं उन्हें जाके ना कह के आता हूँ। अरे बाबा, कपड़े तो बदल के जाओ। अरे हाँ, हवेली जाना है ना। सर एसी ठीक है या और बढ़ाऊं? हाँ, वो एसी। जैसा आप ठीक समझे। ठीक है। सच कहूं, मैंने तो स्वरा को मन ही मन अपनी बहू मान लिया है। अब बस आप हाँ कर दीजिए। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ, कहिए ना। वो बात ऐसी है कि आई, देखना मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरे बचपन की भातुकली, तुझे याद है ना आई? मैंने छोटे छोटे बर्तन से बचपन में घर घर खेलती थी। क्या हुआ आई? तू भूल गई? पर तू कैसे भूल सकती है? तू ही तो मेरे इस छोटे मोटे संसार को सच में सजाया करती थी। मेरे इस छोटे से चूल्हे पर छोटी छोटी सी रोटियां सेका करती थी और मुझसे कहती कि अभी तो मैं सीख रही हूँ, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी और अपने पति के घर जाएगी तब तुझे ही सीखना पड़ेगा। मेरे ये दोनों हाथ पकड़ के तू मुझे रोटियां बेलना सिखाती थी। तो आई, आज भी मैं तुझसे यही कहती हूँ, ये ले मेरे दोनों हाथ और सिखा दे मुझे गृहस्थी कैसे चलाते हैं। इतना अच्छा लड़का छोड़कर तुम। याद है तुझे आई, बचपन में जब हम गुड्डे गुड़ियों की शादियां करवाते थे तो तू ही कहा करती थी कि हर एक गुड़िया के लिए गुड्डा पहले से ही तय होता है। तो आई, हो सकता है ना कि महेश राय वो हो जो मेरे लिए पहले से तय हो। ये सब कह के तू साबित क्या करना चाहती है? कुछ नहीं आई, मैं बस तुझे तेरा ही सिखा हुआ याद दिला रही थी। इससे अगर तू अपनी जिद छोड़ दे, आई बात को समझने की कोशिश करना। मिट्टी के चूल्हे पे मिट्टी का ही बर्तन अच्छा लगता है। स्टील का बर्तन दिखने भले ही अच्छा हो, पर चूल्हा अक्सर उसका बोझ नहीं उठा पाता और टूट जाता है। तो फिर तू क्या चाहती है मैं भी? आई, मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ इस नई जिंदगी में कदम रखते वक्त मेरी आई का आशीर्वाद मेरे साथ हो। एक बात तो तू भी अच्छी तरह जानती है ना कि स्वरा की जिंदगी अगर वो उसकी आई निकल जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचता। तो फिर क्यों मुंह मोड़ रही है मुझसे?
क्यों इनकार कर रही है इस रिश्ते से? जब तक तू इनकार करेगी ना, मैं इस रिश्ते को अपने दिल से नहीं निभा पाऊंगी। आज तक मैंने जिंदगी में जितने भी फैसले किए, इसी यकीन के साथ किए कि अंजाम से लड़ते वक्त मेरी आई मेरे साथ होगी। आज अगर वो यकीन ही ना हो तो बोल ना आई, तू देगी ना मेरा साथ? तो फिर चल आई, आज मैं अपने होने वाले पति के साथ पहली बार बाहर जा रही हूँ, तो मुझे तैयार नहीं करेगी? आइए परशुराम जी, मैं अन्ना साहब से कहता हूँ आप आ गए। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। नमस्कार, नमस्कार परशुराम जी, नमस्कार। अरे वाह, बैठिए बैठिए। परशुराम जी, हमें क्षमा कीजिए, आपको हमें तकलीफ दी। वैसे देखा जाए तो ये हमारी जरूरत है, हमें आपके पास आना चाहिए, लेकिन क्या करें, यहाँ के सारे काम और सारे टेंशन्स एडजस्ट करके वहां आना। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं समझू शकतो। अब मैं क्या बताऊं परशुराम जी, जब से हमारे धर्म पत्नी ने आपकी बेटी को देखा है, तब से एक ही जिद पकड़ के बैठी है, स्वरा ही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। हमारे बड़े बेटे आदित्य के लिए इन्होंने उसे पसंद किया है। हाँ, वो भोसले साहब बता रहे थे, लेकिन वहीनी साहब, ये कैसे हो? क्यों, आपको कोई ऐतराज है हमारे रिश्ते से? नहीं नहीं, बात वो नहीं है, भला हमारी हैसियत और आपकी हैसियत। परशुराम जी, गुण और संस्कार हैसियत से कई ज्यादा ऊंचे होते हैं, और इस नजरिए से देखा जाए तो आपकी स्वरा बहुत ही अमीर है। सही कहा है इन्होंने, हमने उसकी भक्ति देखी है, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हमने उसमें देखा है। अगर आपकी बेटी हमारे इस घर की बहू बनती है तो हमारे घर की शान कई गुना बढ़ जाएगी। सच कहूं, मैंने तो स्वरा को मन ही मन अपनी बहू मान लिया है। अब बस आप हाँ कर दीजिए, फिर हम सगाई की तारीख तय करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर लेन देन की बातों को लेकर परेशान हैं, तो ये परेशानी आप बिल्कुल भूल जाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक नारियल और आपकी सर्वगुण संपन्न बेटी दीजिए हमें। आम्हाला तितकंच पुरेसं आहे, काय ग? हाँ, बिल्कुल। और हाँ, आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो, हमारे बेटे से मिलना हो, या आपके मन में कोई भी आशंका हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ, कहिए ना। वो बात ऐसी है कि बातें शादी तो होती रहेगी काका, आप पहले कुछ लीजिए ना। लीजिए। हाँ, लीजिए परशुराम जी, आप ही का अपना ही घर है ये। और कहिए, आप कोल्हापुर अक्सर आया करते हैं? नहीं, अक्सर नहीं, लेकिन इन दिनों आना जाना होते ही रहता है। यात्राएं बहुत होती है ना, तो उस बहाने आना होता है। नहीं तो कभी मराठवाड़ा, कभी कोंकण, कभी नागपुर, वो हम आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे घूमते रहते हैं। अच्छा, आप अक्सर दौरे पर रहते हैं क्या? हाँ, बुलावा आया तो जाना ही पड़ता है ना।
हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अब स्वरा का शो है यहाँ पे तो आना ही पड़ा। हाँ हाँ, हमने देखा था उस दिन उसे कल्चरल हॉल में, लेकिन आप दिखाई नहीं दे उस दिन। नहीं, मैं था वहीं पे। हाँ, वो लाइब्रेरी में था। वो यूनिवर्सिटी के कुलगुरु है ना, वो हमसे बात कर रहे थे। वो तमाशा संस्कृति के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, तभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, स्वरा की आई क्या करती है? क्या वो भी आपके साथ? नहीं, मैंने पहले मेरे साथ ही काम करती थी वो, लेकिन जब से स्वरा बड़ी हो गई है बस उसी की देखभाल करती है। जब देखो तब स्वरा की शादी के सपने बुनती रहती है। अब उनसे कहिएगा उनके सारे सपने पूरे हो गए। अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है। अरे तू ये है ना महेश, बहुत मजा लूट लिया तूने। अब चल हवाला की हवा खा। अरे मैंने क्या किया? क्या किया तूने? हाँ? पुलिस स्टेशन चल, तुझे बताता हूँ तेरी सारी कुंडली। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। ले चलो इसे, ले चलो।